हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 339, 340, 341, 342, जिसमें हमें बताया गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में, उनकी पनिशमेंट्स के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये सेक्शंस, क्या ज़रूरत है कि इंडियन पेनल कोड में क्या रेलिवेंस है इनका, क्यों हम डेली लाइफ में इनको कैसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, कैसे हम इन्हें डेली लाइफ में रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो जानते हैं कि देखिए, हमारे पास आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, हमारे पास फ्रीडम है मूवमेंट की, हम अपनी लाइफ को पर्सनल डिग्निटी से जी सकते हैं, है ना। अगर उन राइट्स का हमारा इन्फ्रिंजमेंट किया जाए तो ऑब्वियस है कि रिट इशू होती हैं, लेकिन वो स्टेट के अगेंस्ट होती हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल करे तो फिर उसके लिए इंडियन पेनल कोड में भी कोई प्रावधान होना चाहिए, कोई प्रोविज़न होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए हमारे पास ये सेक्शन आता है 339, जो हमें बताता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में। इसके अंदर क्या बताया गया है, सेक्शन 339 की बात होती है जब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में, तो हमें इसमें बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह उसके रास्ते में बाधा बना देता है कि जहाँ पर दूसरे व्यक्ति का जाने का अधिकार होता है वो वहाँ पर नहीं जा सकता। Whoever voluntarily obstructs any person, किसी व्यक्ति के रास्ते में दखल पैदा कर देता है, so as prevent, इस चीज़ के लिए ताकि वो प्रोसीड ना कर सके किसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहे, उसका राइट भी है वहाँ पे जाने का। यही काम अगर किसी लॉफुल अथॉरिटी ने किया हो तो यहाँ पर उनकी की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती इस ऑफेंस के अंदर। इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड इज प्रिवेंशन टू प्रोसीड, द थर्ड वन इज पर्सन रिस्ट्रेंट मस्ट हैव राइट टू प्रोसीड, उस व्यक्ति का वहाँ पर जाने का राइट होना चाहिए प्रोसीड करने का। तो वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्शन सबसे मेन एलिमेंट कहा जाता है सेक्शन 339 का, कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं होगा तो रिस्ट्रेनमेंट भी नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फिजिकल हो सकता है और फिजिकल ही होगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, बट जबकि ये भी देखा जाता है कि उसके अंदर फिजिकल फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है या फिर धमकियां भी यूज़ की जा सकती हैं। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन जब किया जाता है गलत तरीके से, रॉन्गफुल तरीके से, तो फिर ये बन जाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है। फिर बात आती है कि प्रिवेंट अ पर्सन टू प्रोसीड। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों क्रिएट किया गया है? इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि उस व्यक्ति के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया गया है ताकि वो व्यक्ति वहां से ना जा सके। कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके उसकी वे डाइवर्ट की जाती है, उसका राइट इन्फ्रिंज किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है राइट टू प्रोसीड। अब उस व्यक्ति का राइट होना चाहिए वहां से जाने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास दो रास्ते हैं मेरे ऑफिस जाने के लिए और मैं एक रास्ते को प्रेफर करता हूं हमेशा जाने के लिए, और उस रास्ते से मुझे कोई व्यक्ति नहीं जाने देता, मुझे कोई ऐसी दखल पैदा कर रहा है बीच में जिससे कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहा है मेरा। जबकि मेरे पास दूसरा रास्ता है ऑफिस जाने का, लेकिन मुझे तो वो ही सही लगता है, मेरे लिए वो सुविधाजनक है, मुझे वो पास पड़ता है, दूसरा रास्ता मुझे लंबा पड़ता है, मैं तो वहीं से जाता हूँ। और बात सिर्फ दूसरे रास्ते से जाने की नहीं है, बात इस रास्ते से जाने की है और मेरा राइट जो इन्फ्रिंज हो रहा है, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं वहां से जा सकता हूँ। वो पब्लिक प्लेस है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तब वो अपने प्रॉपर्टी के राइट्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉपर्टी के डिफेंस के अकॉर्डिंग मुझे वहां से ना जाने दें। कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि मैं उनके उस प्रॉपर्टी से जाऊं और वो अपनी जगह सही है। फिर इसके अंदर एक्सेप्शन आती है, वो बताते हैं कि इफ अ पर्सन प्रिवेंट अनदर पर्सन टू एंटर इन अ प्राइवेट लैंड और प्रॉपर्टी और वे, देन ही शैल नॉट लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर कोई व्यक्ति को ये लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है
उसको ये बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और वो उस प्राइवेट लैंड को या प्रॉपर्टी को या उस रास्ते से किसी को आने नहीं देता, किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं किया, उसने अपनी प्रॉपर्टी की डिफेंस किया है। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऐसे नेचर का होना चाहिए कि इट वुड बी डेंजरस और इम्पॉसिबल फॉर हिम टू प्रोसीड इन अ डायरेक्शन इन विच ही वॉज राइट टू प्रोसीड। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो क्रिएट किया जाएगा वो कुछ ऐसे प्रकार का होना चाहिए कि उस दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक एप्रीहेंशन क्रिएट हो कि अगर मैं वहां से जाता हूं तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं वहां से जाऊं। सपोज कीजिए कि किसी ने मेरे घर के सामने वाली जो गली है जहां से मैं डेली आना जाना प्रेफर करता हूं, वहां पर शिकारी कुत्ते भूखे छोड़ रखे हैं। अब मेरे दिमाग में एप्रीहेंशन है कि अगर मैं उस रास्ते से गया तो मुझे उन कुत्तों का भोजन बना दिया जाएगा, वो कुत्ते मुझे काट लेंगे, तो इसीलिए मैं वहां से नहीं जाता। तो ये भी मेरा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक केस आता है लालू प्रसाद वर्सेस केदारनाथ का। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो होता है किराएदार, वो बी से किराए पे लेता है घर। ठीक है, बी से घर किराए पे लेता है और ए जो है वो कुछ काम के लिए घर से बाहर जाता है, घर के दरवाजे वगैरह बंद करके। लेकिन जब तक वो आता है तो बी क्या करता है, अपना खुद का ताला लेता है और ए की एब्सेंस में ए के जो प्रेमिसेस है उसके ऊपर ताला लगा देता है। तो यहां पर बी जो है वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए लाइबल होगा। अगर ऐसे ही बात करें कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं इंडिया में बहुत कॉमन है, हम जा रहे होते हैं, यूजली हम एक रोड को प्रेफर करते हैं हमेशा आने जाने के लिए किसी रास्ते में, फिर हम देखते हैं कि उस स्ट्रीट पे कोई माता का जगराता चल रहा है या फिर शादी हो रही है किसी की, टेंट लगे हुए हैं, तो वो भी एक हिसाब से हमारे लिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। वो अलग बात है कि इंडिया में इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन फिर भी ये अकॉर्डिंग टू लॉ ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि वो कहेंगे कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसमें ऐसे करने के लिए, लेकिन जैसे सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की जाती है उसके अकॉर्डिंगली ये देखा जाता है कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंदर आएगा। सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की अगर बात करें तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ही पार्ट है। इसमें क्या बताया जाता है, हु एवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट, जो गलत तरीके से रॉन्गफुल तरीके से रिस्ट्रेन करता है किसी पर्सन को इस मैनर में ताकि वो किसी भी डायरेक्शन में। अब क्या फर्क है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में किसी एक डायरेक्शन से जाने के लिए रोका जा रहा था। ठीक है, मेरे पास ऑफिस जाने के 4 रास्ते हैं, किसी एक रास्ते से जाने के लिए रोका जा रहा है, बाकी 3 खुले हुए हैं। लेकिन यहां पर क्या है, किसी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंदर मुझे कैद करके रखा जा रहा है। तो वो कैद जो हो गई वो कन्फाइनमेंट हो गया, और वो अगर गलत तरीके से हो गया तो सेक्शन 340 एक्टिव हो जाता है। सेक्शन 340 के अंदर हम लाइबल हो जाते हैं, हमारी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है अगर हम किसी को उसके अंदर कन्फाइन करते हैं। तो मेन एलिमेंट्स क्या अराइज होते हैं? मेन एलिमेंट्स हमें पता लगते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होना चाहिए किसी व्यक्ति का, पहली बात तो ये। दूसरा, जो रिस्ट्रेंट होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी डायरेक्शन में ना जा सके। ठीक है, और अब क्या है कि जो अगली बात हमें पता लगती है कि प्रिवेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग, मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का प्रकार है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का पार्ट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वहां पर टोटल रिस्ट्रेंट होता है, वो व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता। किसी 4 दीवारी के अंदर किसी को कैद कर दिया है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, वो अब कहीं नहीं जा सकता है। ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, उसकी पर्सनल लिबर्टी का टोटल रिस्ट्रेंट किया जाता है। बेशक वो थोड़े टाइम के लिए ही किया जाए, 5 मिनट के लिए भी अगर किया जाता है तो भी वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है और वो एक्टिव लॉ प्रोविजन के अंडर फॉल करता है। फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इट इज नॉट नेसेसरी ओनली फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन। फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में बताया गया था, वो जरूरी नहीं है कि कन्फाइनमेंट में भी ऐसा ही हो। यहां पर मेंटल एप्रीहेंशन भी काम करती है। यहां पर क्या होता है कि अगर ऐसा इंप्रेशन प्रोड्यूस किया जाए विक्टिम के दिमाग में कि अगर उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, अगर वो अपने घर से बाहर निकल गया, अगर कन्फाइन की गई जगह से बाहर निकल गया, तो
वो उसके लिए ठीक नहीं होगा, वो उसके लिए वो रिस्ट्रेंट कर देंगे अगली पार्टी, तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा। इलस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें बताता है कि ए एक व्यक्ति है, वो कुछ व्यक्तियों को हायर करता है और फायर आर्म्स के साथ, बंदूकों के साथ, असले के साथ जेड के घर के सामने खड़ा कर देता है, जेड के घर के सामने खड़ा कर देता है और कहता है जेड को कि अगर आप घर से बाहर निकले तो ये जो व्यक्ति खड़े हैं असला लिए, बंदूक लिए, ये आपके ऊपर फायर कर देंगे। तो अब जेड के दिमाग में एक ऐसा एम्प्रीहेंशन है कि अब वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और अब वो रॉन्गफुली कन्फाइन हो चुके हैं और जो एक्यूज्ड है वो सेक्शन 342 के अंडर उसकी पनिशमेंट लाइबल हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स कौन सी होती हैं, अब इनको देखिए, डिस्कस करते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को रिस्ट्रेंट करना विद इन लिमिटेड बाउंड्री, लिमिटेड बाउंड्री के अंदर किसी को रिस्ट्रेंट करना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। अगर साथ ही साथ, ये तो हुई लिमिटेड बाउंड्री के साथ, अगर आप किसी को कंपेल कर रहे हैं फोर्सफुल तरीके से, ठीक है, कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है, चलते ही रहना है, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, क्योंकि वो किसी और डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता है ना, तो वो क्या होगा, वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पार्ट होगा। ओके, अब एक केस आता है ननिया नानूराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन को फोर्स किया जाता है कि आपने इस डायरेक्शन में ही जाना है और वो उस डर के अंदर कि कहीं ये मुझे चोट ना पहुंचा दे, वो ऐसा करता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट है वो हेल्ड करते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 342। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो जाना चाहिए कि अच्छा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होती है अगर 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया, उसे हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कह देंगे। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, लेकिन जो पहले ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट के तौर पर कैद हैं जेल के अंदर, अगर उनकी बात करें तो कैसा रहेगा? पहली बात, वो लॉफुल अथॉरिटी ने कन्फाइन किया है उनको, तो वो ऑफेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर उनको जेल के अंदर भी कन्फाइन करके रखा जाता है तो फिर वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए लाइबल होंगे जो व्यक्ति उनको करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक जेल का डॉक्टर होता है, वो क्या करता है, जो ऑफेंडर था जिसको पनिशमेंट पहले ही हो चुकी थी उसको फिर से कन्फाइन कर देता है। ठीक है, जो पहले ही इम्प्रिजनमेंट के अंडर है उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी विल के विरुद्ध, तो जेलर जो हैं वो लाइबल होते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस है क्या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर। देखो, जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है वो पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है, किसी एक डायरेक्शन से रोका जाता है बाकियों से नहीं। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में टोटल रिस्ट्रेंट होता है, व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। कन्फाइनमेंट इज अ पार्ट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का पार्ट होता है, बट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लिमिटेड बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, कुछ जो हैं डायरेक्शंस जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड की जाती हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में, लेकिन हर डायरेक्शन में मूवमेंट को रोका जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। ठीक है, अब बात करेंगे कि इनकी पनिशमेंट क्या है। अगर कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दे तो उसकी क्या पनिशमेंट है, अगर कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दे तो उसकी क्या पनिशमेंट है। सेक्शन 341 हमें बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, 1 महीने तक की हो सकती है, या फिर उसको फाइन हो सकता है 500 रुपये तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। सेक्शन 342 के अंडर उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है 1000 रुपये का, या फिर उसको दोनों हो सकती है। तो गाइस, इसी के साथ हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का टॉपिक कंप्लीट किया है। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।